वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पहले स्टार्ट कर रखी थी वन लाइनर की, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहे हैं एज इट इज। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं कि कौन से पेपर में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। और हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, ऐसे आपको पता लग जाएगा हमें आपको कितने पेपर करवा देंगे। अगर हम आपको 20 भी पेपर करवा देते हैं मान लो, तो आप 25 नंबर के हरियाणा जीके आती है, तो उसको अब मल्टीप्लाई कर लो कि 25 ने 20 को तो कितने क्वेश्चन करवा देंगे। तो ऐसे ही हम आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे और बहुत पेपर भी करवाएंगे प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये आपको पता लग गया होगा ये कौन से एग्जाम, एचएससी फीमेल कांस्टेबल 19 सितंबर 2021 मॉर्निंग की शिफ्ट में ये पेपर आया था। और अब हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाएंगे। ठीक है, ये पेपर हम आपको करवाएंगे और प्रीवियस ईयर होंगे। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो अब हम आपको 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो करंट अफेयर होगी ना, तो वो ओल्ड डाटा होगी। तो ठीक है, तो आपको कॉपी लेनी है और उसमें नोट कर लेना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और करंट अफेयर में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो पूछे जाएंगे तो आप उनको टॉपिक को नोट कर लेना और आपको पता लग जाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जब आपका पेपर हो तब आपको वो टॉपिक जरूर करके जाने हैं। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में पुलिस आयुक्तालय की संख्या है। तो हरियाणा में पुलिस आयुक्तालय की संख्या का मतलब क्या पूछा है, पुलिस कमिश्नरी पूछी गई है। तो ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि पुलिस कमिश्नरी पूछी गई है। पुलिस आयुक्तालय का मतलब है, देखो जब ये क्वेश्चन पेपर में आया था ना, तब इसका आंसर क्या था, हरियाणा में पुलिस आयुक्तालय की संख्या। तो आपको पता है ये पेपर कब का है, 2021 का है। ठीक है, 2021 का है। तो 2021 गए हुए कितने साल हो गई, अब 2025 चल रही है। तो जिस टाइम ये क्वेश्चन आया था, जिस टाइम इसका आंसर क्या था, 3 था। ठीक है, जिस टाइम ये आंसर था। लेकिन अब इसका आंसर, लेकिन अब हम फिलहाल के लिए पढ़ रहे हैं हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी है। तो आपको याद रखना है हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी 5 है। तो ठीक है, तो तब मैं आपको कह रही हूँ कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको पुराने डाटा याद कर जाने हैं, क्योंकि आपको कोई करवा दे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दे, हरियाणा में पुलिस आयुक्तालय की संख्या क्या है, आप प्रीवियस ईयर डाटा याद कर ले। आपको प्रीवियस डाटा, पुराने डाटा याद नहीं करने हैं, क्योंकि अब फिलहाल के लिए पुलिस आयुक्तालय की संख्या कितनी हो गई है, 5 हो गई है। तो राइट आंसर इसका होगा 5। और पहले कितने थी, 3 थी। तो आपको पहले वाली याद नहीं करनी है, अब वाली याद करनी है कि हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी है, 5 है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंडीगढ़ की मुख्य योजना खालिस्तान के समरूप है। चंडीगढ़ की मुख्य योजना खालिस्तान के समरूप है। तो चंडीगढ़ की मुख्य योजना मानव शरीर के समरूप है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तोशाम पर्वत पर वायरलेस रिपीटर एंटीना का संकेत क्षेत्र खालिस्तान है। भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, ये सभी ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। तोशाम पर्वत पर वायरलेस रिपीटर एंटीना का संकेत क्षेत्र भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, ये तीनों है और इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है। हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया है। राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, भगत फूल सिंह हमारे पास राइट आंसर होगा कि हरियाणा के जो पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम भगत फूल सिंह के नाम पर रखा गया है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में हरियाणा का प्राप्त स्कोर क्या था। अब देखो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2020 और 21 का, ऐसे अब थोड़ी ना हम 2020-21 के करंट अफेयर याद करेंगे, तो इसीलिए मैं आपका इसका आंसर नहीं बताऊंगी। तो बता देती हूँ इसका राइट आंसर, तब ये क्वेश्चन आया था 67 था, लेकिन अब हमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये ओल्ड डाटा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1955 में एस.आर. राव ने किस हड़प्पा स्थल की खुदाई शुरू की थी। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, लोथल। वर्ष 1955 में एस.आर. राव ने लोथल
हड़प्पा स्थल की खुदाई शुरू की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भार वर्ग में रजत पदक जीता था? तो अब ये टोक्यो ओलंपिक 2020 था, लेकिन अब 4 साल बाद ये ओलंपिक होते हैं, तो अब आपको 2024 जो नया ओलंपिक हुआ है, आपको उस हिसाब से आपको याद रखना है, लेकिन फिर भी हम आपको आंसर बता ही देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भार वर्ग में रजत पदक जीता था। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो गया। चलते हैं इसकी क्वेश्चन की डिटेल थोड़ी पढ़ लेते हैं। रवि दहिया 12 सितंबर 1997 नाहरी सोनीपत के रहने वाले हैं और इनका जन्म 12 दिसंबर 1997 में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम राकेश है, माता का नाम रीमा है और इनके कोच का नाम सतपाल है और खेल इन्होंने कुश्ती खेल में खेलते हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीता है। ये रजत पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। ये इसकी डिटेल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद केवल खालिस्तान के बाद अस्तित्व में आती है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। संसद का विश्वास जीतना। केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद केवल संसद का विश्वास जीतने के बाद अस्तित्व में आती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास WH 1270 चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी CCSHAV हिसार द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में किसी नई किस्म है? तो राइट आंसर हमारे पास गेहूं होगा। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें WH 1270 चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी CCSHAV हिसार द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में नई किस्म है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? गेहूं हमारे पास राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास, फर्क ए हरियाणा पुरस्कार खालिस्तान के लिए दिया जाता है। फर्क ए हरियाणा पुरस्कार खालिस्तान के लिए दिया जाता है, उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा, उर्दू साहित्य। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा से निम्नलिखित में से कौन परमवीर चक्र विजेता है? तो राइट आंसर हमारे पास होगा मेजर ओसियार सिंह हमारे पास राइट आंसर हो गया, जिसमें हरियाणा के परमवीर चक्र विजेता है मेजर ओसियार सिंह। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा सशस्त्र पुलिस में खालिस्तान बटालियन होती है। हरियाणा सशस्त्र पुलिस में खालिस्तान बटालियन होती है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो गया। हरियाणा सशस्त्र पुलिस में 5 बटालियन होती है। हरियाणा सशस्त्र पुलिस में 5 बटालियन होती है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा पुलिस सेवा में विभिन्न राजपत्रित या अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती खालिस्तान के माध्यम से की जानी चाहिए। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड और जिला स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड, ये दोनों हमारे पास राइट आंसर होंगे, ए और बी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहादुर सिंह जिन्होंने 1978 और 1982 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है, एक भारतीय खालिस्तान है। एक भारतीय खालिस्तान है, तो क्या है वो? गोला फेंकने वाले बहादुर सिंह जिन्होंने 1978 और 1982 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है और एक भारतीय खिलाड़ी है गोला फेंकने वाले बहादुर सिंह। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा त्योहार
त्योहार नव स्वतंत्र उत्सव के 6 दिनों के बाद मनाया जाता है और ये बास्योड़ा त्योहार कहलाता है। तो क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा सलोनी। ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर होगा सलोनी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नोडल एजेंसी है? तो नोडल एजेंसी कौन सी है? ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा महिला एवं बाल विकास विभाग। महिला एवं बाल विकास विभाग ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा में महिला एवं बाल विकास विभाग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नोडल एजेंसी है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या पढ़ लेते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना 10 फरवरी 1992 को हुई थी। वर्तमान निदेशक देखो, वर्तमान निदेशक श्रीमती हेमा शर्मा, वर्तमान महानिदेशक आसिम बराड़ है। देखो, जब ये आपको ये नहीं है कि आपको यही हो, क्योंकि अब जब आपका पेपर होगा तो आपके ये नहीं होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम जो आपको करवा रहे हैं आप ओल्ड डाटा याद करके जाएं। जब आपका पेपर हो उससे पहले आपको ये सारे डाटा नोट करने हैं और ऐसे क्वेश्चन करके जाने हैं, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि किसी टीचर ने आपको ओल्ड डाटा करवा दी अब हरियाणा जीके करा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हरियाणा जीके की जो करंट अफेयर है या इंडिया जीके की जो करंट अफेयर है, आप जब पेपर आपका एग्जाम हो तब आपको उस डाटा के हिसाब से क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे कि अब नहीं, अब ऐसे पढ़ा दिए यही रटने हैं, नहीं ये नहीं रटने हैं। जब आपका एग्जाम हो तब आपको ये पढ़ के जाने हैं, ठीक है। यह व्यक्ति हरियाणा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। तो हरियाणा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है मूलचंद जैन। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस खालिस्तान हरियाणा सरकार के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया गृह विभाग। हरियाणा पुलिस गृह विभाग के अंतर्गत आती है हरियाणा सरकार की। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास देश के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा राज्य आता है? तो आपको बताना है हरियाणा राज्य किस क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो गया उच्च गांगेय मैदानी क्षेत्र। उच्च गांगेय मैदानी क्षेत्र में ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। देश के मतलब भारत के उच्च गांगेय मैदानी क्षेत्र में कृषि जलवायु क्षेत्र हरियाणा राज्य आता है। ऑप्शन ए उच्च गांगेय मैदानी क्षेत्र राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के इस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है। आपको बताना है सबसे ज्यादा साक्षरता दर कौन से जिले में है। तो गुरुग्राम में है सबसे ज्यादा साक्षरता दर। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI खालिस्तान में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा करनाल। CSSRI करनाल में स्थित है। अगर CSSRI आपसे फुल फॉर्म पूछ ले तो आपको बताना है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, ठीक है। जैसे कि सेंट्रल सॉइल साल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपको ऐसे बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य है। तो आपको बताना है हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा सेवा सुरक्षा सहयोग हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास इस प्रसिद्ध राजा को राय पिथौरा कहते हैं। किस प्रसिद्ध राजा को राय पिथौरा कहते हैं? ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान को राजा को राय पिथौरा कहते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा महिला विकास निगम के अंतर्गत वर्तमान अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको लग गया होगा पता, ये क्या है? ओल्ड डाटा है। इसका क्वेश्चन क्या है, अभी तक होगा था जिस टाइम तो, लेकिन आपको ये याद नहीं करना है क्योंकि ये क्वेश्चन अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको ओल्ड डाटा है, ये आपको फ्रेश डाटा करंट अफेयर की याद करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं याद करना है। जब आपका एग्जाम हो ऐसे आपको, जब आपको ये अध्यक्ष वगैरह याद करनी है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास केसरा राम ने अपने लघु कहानियों के किस संकलन हेतु 2020 का पंजाबी साहित्य के लिए दहन पुरस्कार जीता है। तो राइट आंसर हो हमारे पास ए होगा जन्नी पोड़। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये भी करंट का था क्वेश्चन। ठीक है, हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के मुख्य वन पाए जाते हैं। तो मुख्य वन पाए कौन जाते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा, क्योंकि हरियाणा राज्य में उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है हरियाणा में निम्नलिखित में से किस नए विभाग का गठन हुआ है। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा, नागरिक संसाधन की सूचना। ये भी क्या है, करंट का है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा पुलिस की भूमिका और कार्य है। तो आपको बताना है हरियाणा पुलिस की भूमिका और कार्य क्या है। अपराध को रोकना और पता लगाना, बिल्कुल सही बात है। जन व्यवस्था को परिरक्षित करना, बिल्कुल सही बात है। जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, ये भी बात बिल्कुल सही है। इसलिए आपको पता लग गया है, ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चैनल से जुड़े रहे और आज का हमारा पेपर कंप्लीट हो गया है। चैनल से जुड़े रहे, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही रोजाना आपको एक पेपर मिल जाएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।